इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले न्यू एपिसोड की प्रीव्यू को। तो जैसे कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने काउडंग की बेल्ट बजा दी थी और निकल गया था एक नए सफर के लिए, और फिर अपनी पूरी पलटन को लेके पहुंच जाता है होली पिल सिटी, जहाँ पर होने वाला था पिल गैदरिंग कंपटीशन। मगर जियान उसे तभी ज्वाइन कर सकता जब उसके पास पिल टावर द्वारा दिया गया पिल टीयर बैच हो। तो जो जियान होता है वो ग्रेट हेल्थ के साथ उस बैच को लेने के लिए जाता और जियान को मिलता है एक टीयर 7 की मिड लेवल का बैच, और साथ ही जियान को पता चलता है एल्केमिस्ट ट्रेड फेयर के बारे में। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है प्रीव्यू की फर्स्ट सीन की, जहाँ पर हमें वही ट्रेड वाली जगह दिखाई जाती। तभी अचानक से वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और उसमें से एक बग्गी बहुत ही फास्ट तरीके से उसी ट्रेड के अंदर घुसाती है। मगर ये जो जगह थी वो बहुत ही ज्यादा हाई सिक्योरिटी के अंदर होती है। मगर उस बग्गी के अंदर जो लोग होते हैं उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और पूरी मार्केट की बैंड बजा देती है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि जो बग्गी के अंदर बैठा हुआ तो वो बड़ी सेक्स से आता था। वहीं पे जियान भी इन लोगों की हरकत देख के काफी गुस्से में आ जाता है और फिर यूज करता है अपनी हेवनली फ्लेम आइस को, क्योंकि जियान अभी के लिए अपनी हेवनली फ्लेम अपनी आंखों के अंदर ले आता है और उस बग्गी को सिटी स्कैन करने लगता है, जहाँ पर जियान को पता चलता है कि उस बग्गी के अंदर से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आ रही है। और इस बात से जियान को पता चल जाता है कि बग्गी के अंदर जो बैठा वो हाई टियर का एल्केमिस्ट है। मगर जियान अभी के लिए कोई पंगा दंगा नहीं करना चाहता था, इस वजह से जो जियान होगा वो ट्रेड फेयर के अंदर चला जाएगा। और फिर नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है जो जियान होता है वो कोई चीज को खरीद रहा होता है, मगर तभी एक पंखा आता है और जियान के हाथ को रोक देता है। तो ये सीन तब का होता है जब जियान उस ट्रेड में से एक चीज को खरीद रहा था और इसे खरीदने के लिए टियानगो जोंजे ने बोला था, क्योंकि उस चीज का ताल्लुक था एंशिएंट टाइम से। मगर जियान को वो चीज एकदम नॉर्मल लग रही होती, मगर टियानगो जोंजे फोर्स करते इस वजह से जियान उसे खरीद लेता है एक टीयर 7 के मिड लेवल के फॉर्मूले में, क्योंकि इस ट्रेड के अंदर आपको एक हाथ देना है और एक हाथ लेना है। और जब जियान की डील डन हो जाती तो जियान उसे ले रहा होता, तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और अपने पंखे से जियान को रोक देता है, जिसके साथ दो डाउजोंग लेवल की 8 स्टार की वॉरियर भी होती है। और ये गवान जबरू बंदा होता है प्रोफाउंड यॉन सेक्ट से, जो कि आता है प्रोफाउंड सेक्ट से, और इसकी जो पावर है वो आइस वर्स वैली से ज्यादा है। तभी जो बंदा होता है जियान से हंसते हुए बोलता है कि दोस्त मैं अभी के लिए तुम्हें इस चीज की मैं दुगनी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, ये चीज मुझे दे दो। वहीं पे जो जियान होता है उसे बिल्कुल भी घास नहीं डालता और बोलता है कि नहीं मुझे नहीं देनी। ये सुनकर उस बंदे की सटक जाती है और वो सीधा जियान के ऊपर हमला करने लगता है अपने पंखी को लेकर। तो जो जियान होता है उस बॉक्स को पीछे हटा देता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है, क्योंकि जियान के इन जैसे मामूली नमूनों से डील करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। और जियान उसे बहुत ही आसानी से पीछे ढकेल देता है। जब उस लड़के के साथ आए जो गार्ड होते हैं जब वो ये हरकत देखते तो काफी तो गुस्से में आ जाते हैं और वो दोनों मिलकर सीधा जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते, मगर वो जियान तक पहुंचते उससे पहले जियान के सामने आ जाती है टियानगो जोंजे और लिटिल फेई डॉक्टर। और जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो अपने हाथ को मूव करती है, जिस वजह से पूरे स्पेस के अंदर क्रैक्स आ जाती है और वो दोनों डाउजों की 8 स्टार के जो वॉरियर होते हैं वो पीछे दूर खिसके हुए चले जाती है। और हंसते हुए लिटिल फेई डॉक्टर उस लड़के से बोलती क्यों रे लड़के ज्यादा ही गुंडा बन रहा है, छीन के लेगा हमसे चीजें। ये सुनकर जो लड़का है वो क्या रिएक्ट करेगा वो आप लोग को पता चलेगा मेरी नोवेल की वीडियो के अंदर, जो की आएगी कल। क्योंकि जो लड़का वो थोड़ा सा अकड़ू है, यहाँ तक कि वो लिटिल फेई डॉक्टर से भी नहीं डरेगा। मगर अभी के लिए आते हैं हम लोग प्रीव्यू के सीन के ऊपर, जहाँ पे जो जियान था वहाँ से वापस आ चुका था। और इस प्रीव्यू के सीन के अंदर हमें देखने को मिलती है कुछ लाइटें, और ये चीज उसी बॉक्स के अंदर से निकली जिसके लिए लड़ाई हो गई थी। वहीं पे जो जियान था इन चमकीली बॉलों को देख के काफी हैरान हो जाएगा, क्योंकि जियान को अभी के लिए इनके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। मगर जो टियानगो जोंजे थे वो पुराने खिलाड़ी होते हैं, इस वजह से वो जियान को बताएंगे ये स्प्रिट क्लीनिंग पाउडर। और जैसे इसकी एक एनर्जी की बॉल जियान की बॉडी के अंदर एंटर करती है, जिसके बाद जियान को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, मगर तभी जियान थोड़ी देर बाद महसूस करता है अभी के लिए उसकी जो बॉडी है वो नेचुरल स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रही है। और जब जियान को ये महसूस होता है तो जियान एकदम खुशी के मारे पागल होने लगते, क्योंकि ऐसे ही चलता रहा तो वो बहुत ही जल्दी एंटर कर जाएगा सोल स्टेट में और बन जाएगा एक टीयर 8 का एल्केमिस्ट। मगर तभी अचानक से जो प्रोसेस होती है वो थम जाती है, क्योंकि जो एनर्जी की बॉल होती है वो खत्म हो जाती है। मगर तभी जियान के दिमाग में एक एल्डर की आवाज आती है जो कि एक फॉर्मूले को बोलता है। और फिर ये जो प्रीव्यू का सीन है वो उसके बाद का ही है, जहाँ पे जो जियान होता है वो हैरानी के साथ चारों तरफ देख रहा होता है, क्योंकि जियान ने जो एल्डर की फॉर्मूले को सुना होता है उसे जियान बार बार बोलता है और ऐसे जियान 1 घंटे तक बोलता रहता है। तभी अचानक जियान महसूस करता है उसके आसपास काफी ज्यादा नेचुरल एनर्जी कलेक्ट होने लगती है। मगर जियान हैरान इस बात से हो जाता है कि वो उसके अंदर महसूस कर पा रहा है अभी के लिए स्पिरिचुअल ऑरे को, क्योंकि अभी के लिए करंट टाइम में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि अभी के लिए स्पिरिचुअल ऑरे को महसूस कर सकते हैं। और हम लोग आते हैं अभी के लिए प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के ऊपर, जो जियान होता है वो अभी के लिए स्पिरिचुअल ऑरे को एब्सॉर्ब करने लगता है। मगर ये जो प्रोसेस होती है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती, क्योंकि जियान इसमें काफी बार फेल होता है, क्योंकि जियान के पास ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं होती जो स्पिरिचुअल ऑरे को वो अभी के लिए अपनी सोल के अंदर एब्सॉर्ब कर पाए। इसी वजह से जो जियान होता है वो एकदम देसी तरीका यूज करता है और उसे डायरेक्ट एब्सॉर्ब करने लगता है। और ऐसे जियान पूरी रात कल्टीवेशन करेगा मगर उसकी जो एनर्जी होगी वो बहुत ही ज्यादा कम बड़ी होगी, क्योंकि ये जो टेक्निक है वो बहुत ही स्लो है। और साथ ही अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस नई पावर को देखकर थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे, मगर आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, नोवेल की वीडियो के अंदर सभी चीजों को एकदम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, तो जो आपके डाउट वो सभी क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना, तो मैं BDTH के लेवल्स के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। और साथ ही पावर किस तरीके से काम करती है, दुइकी का क्या काम है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का क्या काम है, और साथ ही जो दाओ स्किल्स होती है उनका क्या लेवल है, और जो हेवनली फ्लेम होती है वो कितनी ज्यादा पावरफुल होती है, इन सभी के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग चाहते तो प्लीज कमेंट के अंदर मुझे बता देना। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज जरूर वीडियो को लाइक करें, और मैं मिलता हूँ आपसे नोवेल की वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।